हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हर्षिता। आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। इसके चीज़ के बारे में नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है। ये 2-3 दिन पहले ही आ गया था न्यूज़ में, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ इंडेक्सेस, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है। इसलिए एक साथ जब सारी इन्फॉर्मेशन हो गई तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, इससे रिलेटेड हम हर एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। पहला, 1972 में इस स्टॉकहोम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर्म करने के लिए बोला गया था। यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली बॉडी होती है वो बोलती है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। इसमें 17 गोल्स को रखे गए हैं, 17 गोल्स को, हर एक गोल्स में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। हर एक चीज़ का टारगेट कंप्लीट करना, ताकि हमारा गोल मतलब हमारा फ्यूचर और अच्छा हो, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इसका स्टार्टिंग 1972 में ही बात हो जाती है, लेकिन ये फॉर्म 1972 में नहीं होता है। अभी इसका फॉर्मेशन क्या चीज़ है इसको मैं भी आगे बताऊंगी। 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको मेरी वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 1945 में ये फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन में 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इसमें 6 बॉडी भी होती हैं। 6 बॉडी में से ही एक बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बॉडी होती है, जिन्होंने ये अपना रखा था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कुछ बनाना चाहिए। 1972 में ये स्टॉकहोम में बात हुई थी। यहाँ पे 1972 में हमारा एक और फॉर्मेशन हुआ था, इसको भी मैं बता दे रही हूँ। 1972 में हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फॉर्म हुआ था, तो इसी में ही बोला गया था। इस यूनाइटेड नेशन स्टॉक इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी स्टॉकहोम स्वीडन में ही कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इसी में ही बोला गया था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा 2012 में, इसको रियो 20 नाम से भी जानते हैं सस्टेनेबल। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज रियो 20, क्योंकि इसको 20 ईयर्स हो चुके थे। मीन्स 1972 से लेके 2012 तक इसको 20 ईयर्स हो चुके थे, इसीलिए 2012 में इसको रियो 20 कहा गया है, ऑल्सो नोन एज। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आ सकता है ऑप्शन के फॉर्म में। जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया कि इसमें 17 गोल्स हुए थे। गोल्स भी पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 गोल्स एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट गोल में क्या है, सेकंड गोल में क्या है, थर्ड में क्या है। तो इसमें 17 गोल्स हुए, 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं इसमें। एसडीजी में 17 गोल्स है, लेकिन ये फॉर्म कब हुआ था एसडीजी? 2015 में ये काम करना शुरू किया था। इसका टारगेट क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ 2015 डेवलपमेंट एजेंडा, लेकिन इसका टारगेट क्या रखा गया था? टारगेट रखा गया था 2030 इसका टारगेट रखा गया था। 2015 में फॉर्म हुआ था और इसमें 17 गोल्स हैं हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने मेंशन किया 2015 में फॉर्म हुआ था एंड 2030 में इसका टारगेट है। यहाँ पे मैंने 17 गोल्स क्या क्या है इसको मेंशन किया हुआ, लेकिन इसमें सारे गोल्स को लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1-2 गोल्स, 4 गोल्स मैक्सिमम एजुकेशन तक आप लर्न कर सकते हैं। पहला में क्या है, पुवर्टी देखता है, नो पुवर्टी, 0 हंगर एंड गुड हेल्थ। थर्ड में गुड हेल्थ एंड फोर्थ में क्वालिटी एजुकेशन। ऑप्शन में दे सकता है कि कौन सा गोल किस नंबर पे है। इसका सीक्वेंस आप 4 से 5 गोल का सीक्वेंस आप लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन रिलीज़ करता है? यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है नीति आयोग। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये नीति आयोग रिलीज़ करता है। नीति आयोग कब फॉर्म हुआ? 2015 में फॉर्म हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स को रिलीज़ करता है। इस बार हमारा 2020 में नहीं रिलीज़ किया था, तो इस बार अभी रिलीज़ किया गया है जल्दी में ही, 3 दिन पहले ही। इसमें केरला टॉप पे किया था और बॉटम में कौन था? बिहार बॉटम में था इस इंडेक्स में। लेकिन यूनियन टेरिटरी से, यूटी से किसने टॉप किया था? चंडीगढ़। ये तो हमारे स्टेट से हो गया, लेकिन यूनियन टेरिटरी से चंडीगढ़ टॉप पे किया था इस बार के एसडीजी इंडेक्स में।
2019 में भी केरला टॉप किया था, 2018 में भी केरला टॉप किया था। केरला ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है हर चीज़ को, पॉवर्टी कम करने में, एजुकेशन प्रोवाइड करने में, हेल्थ में केरला ही अच्छा काम कर रहा है, इसलिए केरला टॉप पे है। और बाकी यूपी, बिहार, झारखंड ये सब बॉटम में आया है। लेकिन यूटी से पूछा जाएगा तो चंडीगढ़ टॉप पे है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मैंने कुछ इंडेक्सेस को मेंशन किया हुआ है जो एसडीजी ने लॉन्च किया है, और जो अभी ये एसडीजी से रिलेटेड इंडेक्सेस जो आए हुए हैं अभी रिसेंटली। लर्निंग हेल्थ इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? 66 इंडिया की रैंक थी। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये भी एसडीजी रिलीज़ करता है, इसमें कर्नाटका टॉप पे था। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब ने अच्छा परफॉर्म किया था। ये जो इंडेक्स होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है? रमेश पोखरियाल के पास है। ये रिलीज़ करते हैं हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। लेकिन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग इसको रिलीज़ करती है। अभी मैं नीति आयोग के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? 117। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 115 थी, इस बार इंडिया की रैंक और भी ख़राब हो गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 117। इसका टारगेट क्या है? मैंने स्टार्टिंग में इसका टारगेट आपको बताया, इसका टारगेट है 2030, इसका टारगेट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप जान लीजिए। नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? फॉर्म होता है 1 जनवरी 2015। पहले ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था नीति आयोग, लेकिन अब इसको 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। पहले ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के बारे में। नीति आयोग को हम थिंक टैंक बोलते हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा थिंक टैंक बॉडी है जो सिर्फ सोचने का काम करती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती है। ये सिर्फ सोचती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताती है। ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक हमारा क्या है? थिंक टैंक है। ये थिंक टैंक जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ ये इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। हमारे इंडिया में जो पीएम होता है, कोई भी पीएम जो पीएम बनता है वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। पीएम ही हमारे क्या होते हैं? नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। अभी ये 2015 में ही फॉर्म हुआ तो नरेंद्र मोदी ही इसके पहले चेयरपर्सन है। और वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन है। तो इस दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं और वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है। नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्सेस रिलीज़ करता है? यहाँ पे नीति आयोग कई सारे इंडेक्सेस को रिलीज़ करता है। अभी मैंने जैसे बताया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका टॉप पे है, तो ये किसने रिलीज़ किया था? नीति आयोग ने रिलीज़ किया था। कर्नाटका इज़ ऑन टॉप। तो एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग रिलीज़ करता है, ये भी आपने देख लिया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी नीति आयोग रिलीज़ करता है। हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग रिलीज़ करता है और स्टेट हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग रिलीज़ करता है। कंपोजिट वाटर इंडेक्स और स्टेट एनर्जी इंडेक्स भी नीति आयोग ही रिलीज़ करता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।